हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जॉन मिल्टन की एक बहुत ही फेमस सोनेट को, जो कि उन्होंने जब वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गए थे 1652 में, तब उन्होंने इसको लिखा था। सोनेट में आप जानते हैं कि 14 लाइन्स होती हैं, ऑक्टेव प्लस सेस्टेट का इसमें सीन होता है। तो अब इसको थोड़ा सा हम पहले समझ लेते हैं कि जब वो जॉन मिल्टन थे हमारे, जब वो ब्लाइंड हो गए थे तो यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। इस सोनेट के ज़रिए वो क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं, अपने अंधे हो जाने को बहुत ही ज़्यादा दुखी वे में वो यहाँ पर दिखा रहे हैं कि अब मैं क्या करूँ। तो हम इसको पढ़ लेते हैं। When I consider how my light is spent before half my days in the dark world and wide। अब वो कहते हैं कि जब मैं ये सोचता हूँ कि कैसे लाइट इट स्पेंट का मतलब है, मतलब वो अपने अंधेपन की बात कर रहे हैं कि मैं कैसे, मतलब मैं अंधा हो चुका हूँ और उस समय पर अंधा हो चुका हूँ जब अभी मेरी आधी की आधी ज़िंदगी बाकी है। बिफोर हाफ माई डेज़, अभी मेरे आधे दिन बाकी हैं और ये दुनिया मेरे लिए अंधकार हो चुकी है, अंधा हो चुका हूँ मैं, सब कुछ अंधेरा हो चुका है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड। और अपने उस टैलेंट की बात कर रहे हैं जो कि उनका लिटरेरी टैलेंट है, जो उनका लेखन शैली है, उसकी बात कर रहे हैं कि वो आँखों के बिना पॉसिबल नहीं है और मैं अब किस तरह से क्या करूँगा। वैसे तो जॉन मिल्टन की अगर सबसे महान कृतियाँ देखी जाएँ तो उन्होंने अंधे होने के बाद ही उनको लिखा है। फ़िलहाल वो कह रहे हैं कि डेथ टू हाइड, उसको छुपाना मेरे लिए मृत्यु के समान है। मृत्यु है मेरे लिए कि मैं अपने उस टैलेंट को यूज़ ना करूँ जो भगवान ने मुझे दिया है। कौन सा? उनका जो राइटिंग स्किल्स हैं उसकी बात कर रहे हैं। लॉज विद मी यूजलेस दो माई सोल मोर बेंट। अब वो जो कला है वो मेरे लिए यूज़लेस हो चुकी है, मेरे साथ वो जुड़ी हुई है। लॉस्ट का मतलब हुआ, लेकिन अब वो मेरे लिए यूज़लेस हो चुकी है क्योंकि अब मैं अंधा हो चुका हूँ। तो अब मेरे लिए वो एक बोझ के समान है क्योंकि मैं उसको लिख नहीं पा रहा हूँ चीज़ों को। टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। फिर पूछते हैं, डज गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइट आई फॉन्डली आस्क। फिर वो कहते हैं कि मैं अपने जो मेकर, मतलब वो भगवान की बात कर रहे हैं कि जो हमारा वो मेकर है उसको मैं सर्व कर रहा था, मतलब मैं उनकी सेवा कर रहा था अपने उस लिटरेरी वाले टैलेंट के ज़रिए जो उन भगवान ने मुझे दिया था। लिखने की बात कर रहे हैं, पोयम हो गई उनका, ये सारी चीज़ें। उसके बाद अब मैं उनके सामने क्या प्रेजेंट करूँगा क्योंकि अब तो मैं अंधा हो चुका हूँ। फिर जब मेरा वो दिन आएगा जब मेरे से हिसाब लिया जाएगा ऊपर जाकर कि आपने क्या लाइफ में किया, तो मैं उन्हें क्या बताऊँगा। उनको लगता है कि वो अंधे हो चुके हैं तो अब उनका वो टैलेंट जो है वो बेकार चला गया। डज गॉड एग्जैक्ट डे, क्या वो जो गॉड है वो मुझसे अभी भी दिन भर का जो श्रम मैं करता हूँ ये करूँगा उसका हिसाब मांगेंगे। और जो लाइट मेरी है वो डिनाइड हो चुकी है क्योंकि अब मेरे लिए दिन तो कोई बचा ही नहीं ना, क्योंकि अब मेरे लिए तो सब कुछ अंधेरा हो गया है। आई फॉन्डली आस्क, मैं बहुत इच्छा से ये सवाल कर रहा हूँ और मुझे उसका उत्तर चाहिए। अब उन्होंने जो हमारा फर्स्ट स्टैंजा था उसमें सारे के सवाल अपने मन के अंदर जो उनके अंदर उठ रहे थे उनको उन्होंने उठाया। अब इस जो सेकंड स्टैंजा है उसमें क्या कर रहा है, जो पेशेंस है उनका, जो धैर्य है, वो उनको खुद ही जवाब दे रहा है उन सारे सवालों का। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, गॉड डज नॉट नीड ईदर मैंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स। अब पेशेंस उनको क्या कह रहा है कि जो तुम ये कह रहे हो ना कि मैं भगवान को कैसे सर्व करूँगा, अब मैं कैसे उनके काम करूँगा, कैसे उनको मैं मतलब अपना हिसाब दूँगा, तो देख लो कि भगवान को तुम्हारे काम की ज़रूरत नहीं है। वो कह रहा है, उनका जो पेशेंस है वो उनसे कह रहा है कि तुम्हारे वर्क की या तुम्हारे गिफ्ट की भगवान को ज़रूरत नहीं है क्योंकि भगवान का ही सारी चीज़ें हैं। अगर तुम्हें कला दी वो भी भगवान की थी, तुम्हें अंधा कर दिया वो भी भगवान का फैसला था। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, माइल्ड योक का मतलब होता है गॉड की विल को, जो भगवान की इच्छा है। वो कह रहा है कि वन हु एक्सेप्ट्स गॉड्स विल दे सर्व हिम बेस्ट, वो ही भगवान की सबसे अच्छी सेवा करते हैं। हिज स्टेट इज़ किंगली, भगवान का जो अस्तित्व है, भगवान का जो साम्राज्य है वो बिल्कुल राजाओं की तरह है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, उनके बोलते ही या उनके बोलने के, उनका सेंटेंस पूरा करने के पहले ही हज़ारों सेवक उनके पास आकर खड़े हो जाते हैं। और पूरी दुनिया में, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी उनके काम को करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। तो भगवान को तुम्हारे किसी काम की ज़रूरत नहीं है। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, और जो उनके वर्कर्स हैं, जो उनके नौकर हैं, जो उनके सामने खड़े रहते हैं हाथ बांधकर भगवान की आज्ञा को पूरा करने के लिए, वो समुद्र में भी हैं, वो
लैंड पे भी हैं, वो धरती पर भी हैं और ओशन में भी हैं। तो तुम इस चीज़ की चिंता मत करो कि भगवान के कामों को कौन करेगा, या भगवान तुम्हारे जो काम ना करने से वो उदास हो जाएंगे। तुम इस चीज़ की चिंता मत करो। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। अब वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भगवान की सेवा वो लोग भी कर सकते हैं जो सिर्फ खड़े रहते हैं और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हैं, मतलब कि वेट करते हैं। अब जैसे उनके कहने का मतलब ये है, धैर्य के कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे आंखों की जो लाइट है वो चली गई है तो कोई बात नहीं, तुम पेशेंसली भगवान का वेट करो और जो तुमसे हो सकता है वो चीज़ें करो, परेशान मत हो, क्योंकि भगवान की सेवा हर एक व्यक्ति कर सकता है और ना भी करे तो भगवान को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता।